जय माता दी। जब सभासदों ने कहा कि ये अजिगर्त का ही पुत्र है और यही हम लोगों का निर्णय भी है, यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब ये बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ और इसमें कोई संशय नहीं है। अथवा ये वरुण देव का पुत्र हुआ क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान देने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजिगर्त का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बतलाया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वे किसी भी निर्णय में नहीं पहुंच सके। इस तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहां परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से ये बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजिगर्त ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब ये उनका पुत्र भी नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त कर दिया। अतः हे महाभाग सभासद गणों, ये वरुण देव का पुत्र भी नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य या मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में ये बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। व्यास जी आगे बताते हैं, हे राजन, महर्षि वशिष्ठ की ये बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक ऐसा कहकर उसका समर्थन किया। तब विश्वामित्र मुनि ने प्रेम से पूरित होकर उठ बैठे और बोले, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब शुनहशेप भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चल दिया और वरुण देव भी प्रसन्न होकर अपने लोक में चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों को प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने पर परम आनंदित हो उठे। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुण देव संबंधित सारा वृतांत जानकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों, पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल में आ पहुँचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनसे पुत्र के आ जाने की बात सुनी। यह सुनते ही राजा कौशलराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्र उसके समीप पहुंच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और वे बड़े सम्मान पूर्वक पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघकर उससे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को अपने पास बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र ने प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बताईं। कुछ दिनों के अनंतर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने भी यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ आरंभ किया।
राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उस यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरावती पुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी से मिले। बाद में वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा संबोधन करके शचीपति इंद्र की सभा में उनसे पूछने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे सच सच बताइए। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा कोई राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई है। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा ना तो हुआ है ना ही होगा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हो गए और क्रोध से आंखें लाल करके कहने लगे। विश्वामित्र बोले, आप ऐसे मिथ्याभाषी और कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी, दान न देने वाला तथा महादुष्ट ना प्रमाणित कर दूं तो संपूर्ण जन्म का मेरा सारा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात पर हम दोनों शर्त लगा लें। तब ये शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम को लौट गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट खेलने के लिए वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। करुणा में राजा हरिश्चंद्र ने उस कामनी से पूछा, कमलपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली हे वरानने, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? यह सब मुझे शीघ्र बताओ। हे कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उसे मैं अभी मार डालूंगा। हे वरारोहे, तुम मुझे अपना दुख बताओ और निश्चिंत हो जाओ। हे कृशोदरी, हे सुमध्यमे, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी ये बात सुनकर वह स्त्री अपने मुखमंडल के आंसू पोंछकर उन नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी। नारी बोली, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में इसी कारण से मैं दुखी हूँ। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक सताई जाने वाली मुझ स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नैनों वाली, तुम प्रसन्नचित रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उस मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के आश्रम में पहुंच गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामिन,
आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित कर रहे हैं। हे महामते, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उद्यत हैं, सच सच बताइए। हे गाधी तनय, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी अत्यंत भीषण लोक के लिए पीड़ा कारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।